आज हम मौजूद हैं सरलीला के मंडई महल्ले में सलीम अंसारी जी जो हमारे नगर पालिका परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव निशान कंघा है। आज मैं उनके कार्यालय में आया हूँ। ये नगर निकाय चुनाव की जो गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ लोग अपनी कैंपेनिंग में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम जानेंगे सलीम भाई जो फर्स्ट टाइम यहाँ सरलीला में चुनाव में उतरे हैं और एक शिक्षित युवा नेता हैं और लोगों के गरीबों के हमदर्द। तो मैं जानना चाहूँगा ये चुनाव का जो रुख है किधर जा रहा है, कैसे चुनाव को वो जीतेंगे, कितना जनाधार उनके साथ इस वक्त है। मैं अब उनसे रुखने जा रहा हूँ। हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सलीम भाई। माशाल्लाह पिछले कई महीनों से आप यहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेकर। नुक्कड़ सभाएँ की बहुत सारी और बहुत जनसंपर्क बनाया लोगों से, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े। तो आज माशाल्लाह आप प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, चुनाव निशान आपका कंघा है और एक युवा लीडर हैं, यहाँ के युवा शिक्षित व्यक्ति हैं। तो इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, इस वक्त जो माहौल दिख रहा है आपको, बहुत से लोग कह रहे हैं चेयरमैन दोबारा जीत जाएंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं अवैध से जीतेंगे। तो हम चाहते हैं आप एक अच्छा कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके देख रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। गुड भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि हमारा इरादा क्या है और मैं संजीवनी का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता हूँ। और आपने जो भी पूछा तो दरअसल मैं अभी संजीवनी में तकरीबन तीसरी मरतबा 25 वार्ड्स में गया हूँ। दिस इज़ माई थर्ड टाइम जी। और वहाँ पे जो लोगों का कहना है, लोगों का सोचना है, क्योंकि हम लोगों से ये कहते हैं आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन आप उस कैंडिडेट को दीजिए जो आपके काम आ सके और आपके कामों को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारा एक ही है कि संजीला का चौमुखी विकास होना चाहिए। जात पात धर्म को मैं मानता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात को जानता हूँ कि हम वी आर द ह्यूमन बीइंग्स और एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी मस्ट थिंक अबाउट ऑल अबाउट द पीपल्स। तो हमें सब लोगों के बारे में सोचना है। और आपने भी जो नाम लिया कि मौजूदा चेयरमैन जो हमारे हैं वो या दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं तो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं तकरीबन 3000 प्लस वोटों से जीतूँगा माशाल्लाह। क्योंकि हमारे साथ गरीब जनता है और मैंने जो जगह भी गया हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, धोबी हो या जमात जात के लोग हों, सब ने यही कहा है कि सलीम भाई हमें एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत थी जो कि संजीले का विकास कर सके और हमारे बच्चों की जो पढ़ाई का मसला है उसको हल कर सके, जो साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा मामला है उसको हल कर सके। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन रईस अंसारी जी हैं इस वक्त जो चुनाव में वो भी लड़ रहे हैं, क्या वो सीट निकाल पाएंगे लगता है आपको? देखिए अभी जो पब्लिक का मूड बना हुआ है वो एक ही मूड है कि चेंज, कुछ बदलाव आना चाहिए। क्योंकि जो मैं औरतों से आदमियों से मिल रहा हूँ वो कहती है कि भैया ये सही वक्त आया है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, चेयरमैन साहब की बात की जाए, जैसे बहुत सी जनता कहती है कि चेयरमैन साहब ने कोई विकास विशेष नहीं किया, ना किसी की सुनी, क्या ये बात सही है? जी हाँ, अभी तक तो मैंने 2-4 लोगों से सुना था, लेकिन अभी बार बार जब मैं 25 वार्ड में गया हूँ उनका ये कहना है कि ये काम मेरा काम नहीं है, योगी जी का कहना है, ये भी मेरा काम नहीं है। तो अब समझ में ही नहीं आता है कि चेयरमैन के क्या अख्तियारात हैं, व्हाट टाइप ऑफ पावर्स ही हैज गॉट थ्रू द इलेक्शन या थ्रू द गवर्नमेंट। तो वो बात का जवाब ये रहता है कि जो पब्लिक कह रहे हैं कि वो किसी का जवाब नहीं देते हैं। उनके घर पे अगर जाएँ तो वो कहते हैं कि है नहीं, और अगर गए भी तो अंदर कोई आदमी जाता है 10 मिनट बैठता है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लड्डू खिलाते हैं, एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको रुचित करते हैं। दूसरा लेकिन काम का सोल्यूशन नहीं आता। बिल्कुल सही। तो इस तरह देखिए, जनता तो उसी को चुनती है जो काम विकास करने की बात करता है। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रत्याशी हैं सलीम भाई, और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि संडीला के विकास को लेकर संडीला में कोई मौजूदा चेयरमैन
के दौरान कोई विकास विशेष नहीं हुआ। तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें ही कहना चाहूँगा मैं अपनी जनता से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि आप लोग बेधड़क होकर जात पात की बात ना करके आप मुझे चुनाव जिताइए और हम आपके साथ हैं और रहेंगे। और अगर आप हार भी जाते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम इससे बढ़कर आपका काम करेंगे। और ये मेरा जो मौजूदा ऑफिस है ये एक परमानेंट ऑफिस रहेगा। आप कभी भी आइए, कभी मुझे फोन करिए, हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चेयर हमारे सलीम भाई ने पहले से ही बहुत लोगों की मदद की है और करते चले आ रहे हैं। तो एक सवाल और है मेरा सलीम भाई, चुनाव सही चल रहा है अभी तक, चुनाव एंड टाइम पे हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुछ लोग हैं और कुछ एक दो मोहल्ले हैं जहाँ से बात उठती है। उसकी वजह यह है कि लोग शिक्षित नहीं हैं। लेकिन इस बार उन लोगों ने ठान लिया है कि भाई होता है ना कि भाई चोर आया तो लोग मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार, दो बार, तीसरी बार चोर आता है, मार के चला जाता है, लेकिन कोई आदमी मदद के लिए नहीं आता। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ। और इस बार जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके जीतने के चांस जीरो हैं, क्योंकि ये इलेक्शन अब मेरिट पे होगा, डीमेरिट्स पे नहीं होगा। ये चुनाव जो है वो अपना विकास पे होगा, ना कि जाति धर्म पे होगा। सडीला की जनता, इससे जाहिर हो रहा है सडीला की जनता रईस अंसारी साहब को नकार चुकी है। जी हाँ, आपको 100% नहीं, मैं 120% कहूँगा कि रईस अंसारी साहब जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं उनको उनकी जो भी उपलब्धियाँ रही होंगी और जो हैं उसको पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया है। और पब्लिक संडीले के अंदर एक विकास के चेयरमैन को चुनना चाहती है और पुरानी चीज़ों को हमेशा के हमेशा लिए उठाना चाहती है। बिल्कुल, ये था हमारे सलीम भाई का बयान कि चुनाव हर हाल में वो जीतेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है, उनको विश्वास है। उनका चुनाव निशान कंघा है, जिसको सभी को ज़रूरत पड़ती है कंघे की सुबह उठते नहाने के बाद, और ये निशान है। तो मैं अब जानना चाहूँगा यहाँ पे जो सलीम भाई के साथ जो प्रत्याशी हमारे चेयरमैन पद के कार्यालय में बहुत सारे उनके समर्थन के लोग जमा हुए हैं, उनके सपोर्टर हैं, मैं उनसे भी एक बार वो पूछना चाहता हूँ कि क्या कैंपेनिंग चल रही है, कितना मजबूत वोट बैंक बन चुका है सलीम भाई का? जी, क्या नाम है? खालिद अली उर्फ गामा, एक पहलवान है, गामा एक पहलवान होते हैं। तो आप बताइए खालिद भाई कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, मंडई रहते हैं। तो इस वक्त तो नगर निकाय चुनाव का काम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ वो कंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त क्या लग रहा है सलीम भाई का वोट बैंक कितना मजबूत है? जीतेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कुछ विकास की बात की जाए, अगर विकास लिखे हैं अपने वादों में जो टाइम की है, जो वादा किए हैं करेंगे इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे और? क्या नाम है? मोइन भाई, बताइए आप सलीम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी, हमने इनकी में जो अच्छाई देखी है, हमने इनमें ये देखा जैसे मैं एक नौजवान, मैं काम करने के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं 9 साल मुंबई रह गया हूँ, काम कर चुका हूँ। अब मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मुझे कोई ऐसा जैसा नहीं मिला कि मैं साथ में खड़ा हो सकूँ जो मेरे काम आ सके, मेरा काम दिला सके, कोई रोजगार दिला सके। मतलब आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि उसकी वजह है संडीला के अंदर कितना वोट है, कितना परसेंट सलीम भाई को मिलेगा? मेरे हिसाब से तो 100% मिलेगी मुझे, जिस हिसाब से मैं लगा हूँ उनके साथ। मतलब मेरे हिसाब से, बाकी तो फिर जनता के ऊपर है, जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। लेकिन मैं इनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इतना काबिल इंसान मैंने और कोई देखा ही नहीं मिला। अपनी इतनी उम्र में मैंने इतना काबिल इंसान नहीं देखा।